हेलो एवरीवन। आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 60 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो एक महीने में 11 से 12% का बढ़िया ग्रोथ इसने दिखाया है। 54 रुपीज के आसपास शेयर था, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। देखिए, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर शेयर 2-3 दिन ऊपर जाता है तो फिर वापस नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, फिर ऊपर आता है तो नीचे भी आता है, लेकिन ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलेगा। उसी तरीके से पिछले एक साल का भी अगर मैं यहाँ पर ग्राफ निकालता हूँ तो 155% तक ग्रोथ जरूर है। 22 रुपए से शेयर आप देखिए कहाँ तक पहुंचा था, तकरीबन 70 रुपए के करीब पहुंचा, लगातार तेजी बनी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी आई यहाँ पर। और प्रॉफिट बुकिंग कब आई? जब कोरोना की दूसरी लहर हमें देखने को मिली। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना था और इंफ्रा के ऊपर भी प्रेशर था। लेकिन अब जब केसेस कम होना शुरू हुए तो आप देख सकते हैं कि दोबारा से तेजी लौट रही है। लार्ज कैप शेयर है, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 3.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 36.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.88% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 158 एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा है। देखिए, क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास भी 7.61% की होल्डिंग है और वो यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 18.52% है, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी बड़ी होल्डिंग इनकी देखने को मिल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 45% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 50% लोग बेचने की बात करें। ज्यादातर लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए रेवेन्यू में अच्छा उछाल यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिला है। जहां 8,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, 8,500 करोड़ के रेवेन्यू थे, वो 12,000 करोड़ तक पहुंचे। बाद में ये 16,000 करोड़ तक पहुंचे। बाद में ये 15,000 से 16,000 करोड़, मतलब ये सालाना रेवेन्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट, हालांकि आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे थे, ठीक है, सॉरी 2017-2018 में अच्छे थे, लेकिन 19 और 20 का साल था जो काफी बुरा रहा था इनके लिए। और यही वजह थी कि शेयर इस दौरान आपको ज्यादा गिरावट में नजर आ रहा था। लेकिन 2021 में पासा पलटा और 480 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया। और ये अच्छी बात है कि अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया इन्होंने, और यहाँ से और बेहतर आपको प्रॉफिट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पिछले 5 क्वार्टर में अगर हम देखें तो प्रॉफिट है यहाँ पर और इंक्रीजिंग मोड में है। तो ओवरऑल अगर हम देखने की बात करें तो देखिए बड़े फंड हाउसेस की क्या कमेंट्री है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की सलाह है और 73 रुपीज का टारगेट प्राइस है। उसी तरीके से आईआईएफएल में भी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है और 64 रुपीज के आसपास का टारगेट प्राइस इनकी तरफ से भी दिया गया है। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप खरीदारी करते हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि तेजी के बाद गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी। आप देखिए इसी तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है। अगर ये 5 रुपए ऊपर है तो 3 रुपए नीचे भी जाएगा। तो इसीलिए मैं कभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर एक साथ बहुत सारे शेयर खरीद लीजिए, जी नहीं। टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर 1,000 शेयर खरीदने हैं, पहले 200 शेयर खरीदिए। हर 2-3 रुपए की गिरावट पे आप चाहे तो यहाँ पर एवरेजिंग करके चल सकते हैं। और डिवाइड करिए, अगर 1,000 शेयर है 200-200 के पार्ट में डिवाइड करिए, कम से कम 4 या 5 पार्ट होने चाहिए। उस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का गेम खेलना पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में और बड़ी तेजी बनेगी, हो सकता है कि 5-6 रुपए ही ये शेयर ऊपर निकले यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो डेफिनेटली ये शेयर आने वाले समय में 75 रुपए तक जाने का दमखम रखता है लॉन्ग टर्म में। और अगेन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की बात हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और 60 रुपए अभी भी मुझे महंगा नहीं लग रहा है ये, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत करेक्शन अब यहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि आप देखिए ट्रेंड है इसका, तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी बनी है, गिरावट नहीं आई है। थोड़ी सी आपको यहाँ पर थोड़ी सी हल्का प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेशर कुछ दिन बाद रिलीज भी होगा और तेजी भी देखने को मिल जाएगी।
तो 58-55 रुपीज के आसपास आप चाहे तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, और अगेन टुकड़ों में ही खरीदारी करने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी, और किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स भी यहाँ पर खरीदने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं रहेगी। आखिर में इतना ही कहूंगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जो भी मैंने कहा है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप उसका ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जांच पड़ताल कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।